हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है अभी मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और भी उठ लिए हैं, उठे तो काफी देर हो गई है हमें। और आज तो बहुत ज्यादा बड़ी ठंड थी। बाकी आप ये सोच लो हमारे तो ठंड आ ही गई। अब ये नहीं कह सकते आज ठंड कम थी या आज ठंड ज्यादा थी। हमारे ठंड आ गई अभी। देखो आज मैंने स्वेटर भी ले लिया है क्योंकि इतनी सर्दी थी, सुबह सुबह इतनी सर्दी थी, मुझे स्वेटर डालनी पड़ी। तो जूते तो मैंने 2-3 दिन से डालने शुरू कर ही दिए थे। आज स्वेटर भी ले ली है और शॉल भी ले लिया है। तो हमारे तो वही अच्छे वाली ठंड आ गई है। और मैंने ना झाड़ू निकाल ली है, पोछा अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप अब दिखाई दी है। देखो अब निकली है थोड़ी थोड़ी धूप। तो वही अब झाड़ू निकाली है, कूड़ा डाल के आऊंगी, बाहर फेंक के आऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। बाकी सर्दी एक नंबर की आ गई है। अब तो ना हर रोज आपको ही दिखाएंगे कि कैसा शाल ले रखा है, कैसी स्वेटर डाल रखी है। अब सर्दी सर्दी यही चलेगा भाई, सर्दियों का जो भी नया आइटम है वो वही दिखाएंगे आपको। बाकी मुझे स्वेटर लानी पड़ेगी। मेरे पास स्वेटर नहीं है भाई, 2 ही स्वेटर हैं, एक ही वाली है और एक और है जिनमें मैं पहन के काम कुम करने में ज्यादा बढ़िया वाला महसूस करती हूँ। बाकी और स्वेटर नहीं है मेरे पास, ज्यादा बड़े वाली है वो ज्यादा ठीक नहीं रहती काम में। तो मुझे स्वेटर भी खरीदनी पड़ेंगी। और अब मेरी शॉपिंग शुरू हो जाएगी सर्दियों की। स्वेटर जूते मुझे लाने पड़ेंगे भाई, शॉपिंग करके आनी पड़ेगी, एक दिन बाजार जाना पड़ेगा। तो बाकी हमारे तो सर्दी अच्छे से आ गई है भाई। आप बताना आपके भी ऐसी आ गई क्या सर्दी? हमारे तो आ गई भी, अब सुबह 9 बजे तक स्वेटर शाल डालना पड़ेगा, ऐसी सर्दी आ गई हमारे। देख लो अच्छे वाली आ गई। और ये देख लो भाई, एक डॉगी घूम रही है यहाँ से ब्लैक कलर में। तो ये यहीं पर रहती है, जा ही नहीं रही कहीं पर भी, रोटियां मिल जाती हैं इसको यहाँ पे। हमारे कभी हमारे डॉग की रोटी खा जाती है और कभी इधर उधर से खाती जाती, नहीं पता नहीं कहाँ से आई थी। गाँव गाँव से आई थी किसी के साथ, खेतों में काम करने आते थे ना तब आई थी, पर गई नहीं है, यहीं पर रहती है। आपको दिखाऊंगी इधर आएगी तो। वैसे अच्छी है, ठीक है, घूमती रहती है खेत में। और रात को नील गायें आती है ना, उनका भी ध्यान रखती है। घर के पास नहीं आएगी, उधर ही घूम रही है साइड में। जूम करके दिखाऊंगी आपको। तो चलो भाई कूड़ा फेंक देते हैं और फिर देखेंगे क्या करेंगे। करें तो क्या के नाश्ता करेंगे भी, हल्का फुल्का कुछ भी नहीं दिया सुबह से, झाड़ू ही निकाली है बस अभी तक। तो कूड़ा फेंक के आती हूँ, फिर नाश्ता करूंगा, आपको दिखाऊंगी और फिर लगाऊंगी भी पोछा। तो ये रहा कूड़ा देखो। और ये हमारा टॉमी देख लो भाई, सुबह सुबह सोया हुआ है मस्ती में, अपनी मस्ती में रहता है, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो भाई कूड़ा डाल लेती हूँ। एक बार फोन को रखना पड़ेगा। सुबह सुबह इतना सारा रेत निकला था हमारे घर, 2-3 जगह निकला वाले को सारा डाल के ले जाऊंगी। आज ये छाछ है ना, मुझे दूसरे वाला मिला है, वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ये आगे आ गया थोड़ा है ना, फूट रखा है, इसके अंदर अच्छे से नहीं डलता कूड़ा। फिर भी डालेंगे, कोशिश पूरी है हमारी। तो ये लो सारा कूड़ा डाल दिया है। अब आगे जो पड़ा हुआ डालेंगे। तो चलो लेकर के चलते हैं इसको वहां पर। ये देख लो भाई कबूतर सुबह सुबह आ जाते हैं हमारे तो। एक हीरा और एक हीरा और एक आपको दिखाऊंगी, ये घूम रहा। इतने सारे कबूतर हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा बड़े। सुबह सुबह इनको बाजरा डालते हैं ना तब आते हैं ये देखो दाना चुग रहा है अभी, कुछ ना कुछ मिल रहा है इसको यहाँ पर खाने को। तो गाइस सब डालेंगे नीम के पत्ते, ये देखो नीम के पत्ते हैं भाई बहुत सारे, इनको डाल देते हैं छाछ के। एक छाछ तो भर ही जाएगा सुबह सुबह कूड़े का।
तो डाल लिया है, अब अंदर से और लेकर आएंगे, अंदर भी है कूड़ा। तो ये देखो भाई, ये रहा, ये चक्की के पास से निकला, वहां से बहुत सारा कूड़ा निकला है। चक्की को बिल्कुल अच्छे से साफ करके रख दिया है यहाँ पे, देखो। तो गाइस, ये कूड़ा लिया है डाल। कितना सारा कूड़ा होगा, देख लो सुबह सुबह का। और आपको दिखा दूंगी, कल है ना हमारे चप्पल बेचने के लिए आया था, चप्पल वाला, जूतों वाला। जूते तो मैंने लिए नहीं, और ये वाली चप्पल ली है, ये वाली। आप बताना आपको कैसी लगी, सुंदर है ना? ये देखो कितने सुंदर चप्पल। तो ये वाली चप्पलें ली हैं, ये देख लो। मुझे तो अच्छी लगी, और ऐसी ऐसी है ना, अलग अलग कलर में बहुत सारी चप्पलें ले रहा था, और बोल रहा था और ले लो। फिर मैंने सोचा अब क्या करेंगे इतने, अगर लेके एक जोड़ी बहुत है, फिर कभी आएगा तब ले लेंगे। वैसे इतनी सुंदर सुंदर थी चप्पल तो। और जूता एक भी नहीं था काम का, जूते भी ले रहा था लेकिन जूता एक भी काम का नहीं था, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। तो चलो भाई, कूड़ा फेंक के आएंगे अब। कूड़ा लिया है डाल। ये देखो, मैंने ना सुबह उठ के पूरी चक्की को साफ किया है नीचे से। इतनी धूल मिट्टी लगी हुई थी चक्की के ऊपर भी और चक्की के नीचे भी भाई। सुबह सुबह लगी, कम से कम भी 10-15 मिनट तो इसमें ही लगी चक्की में। झाड़ू, इतना बड़ा घर है, पूरे घर में झाड़ू निकालती हूँ ना तो 1 घंटा लग जाता मुझे सुबह सुबह। और आज तो मैंने चक्की की साफ सफाई की है। ये देखो कितने अच्छे से जता दिया पूरी चक्की को, कट्टा लगा के नीचे उसके ऊपर कर दिया पूरी को अच्छे से। तो यही है भाई, हमारे घर में ना इतना हो जाता है, झाड़ा कूड़ा वगैरह तो मैं लगी रहती हूँ, इतना होने नहीं देती जल्दी से। क्योंकि बड़ा घर होता है ना, उसमें झाड़ा भी बहुत ज्यादा लग जाता है, और कूड़ा भी पता नहीं कहाँ कहाँ चिप जाता है दीवारों के साथ में। तो अभी लगी रहती हूँ मैं सुबह सुबह 1 घंटे पूरे अच्छे से साफ सफाई करती हूँ घर की, तभी थोड़ा ठीक दिखता है। ये देख लो, दोनों ने ना खूब मस्ती से लड़ाई की है पहले, अब यहाँ पर आ गए नीचे। रुक जा, तुझे मैं बांटूंगी। अंदर अंदर गए दोनों, अंदर गए, देख लो भाई, दोनों के दोनों अंदर गए। ये देखो ले इनके काम। टॉमी देख, कबूतर अंदर बढ़ गए। टॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर जाओ या बाहर जाओ। ये कहता है पूरे दिन का काम है इनका, ये तो है नहीं थोड़ी बहुत देर के लिए करेंगे गटर मस्ती, पूरा दिन कैसे चलता रहता है। तो चलो अभी छात को रख के आएंगे उधर, कबूतरों के चक्कर में इधर ले आई मैं इसको, उधर रख के आना मुझे, वो वहां कट्टों के ऊपर। तो ये रख दिया छात को। इनके अंदर है, एक के अंदर है खड़ भैंस के लिए, और एक के अंदर है भाई बिंदोड़े। और ये हमारी मशीन है स्प्रे वाली, जिससे हम स्प्रे करते हैं खेत में। और ये हमारी बाइक है भी, जिससे हम जाते हैं बाजार। और ये हमारा ट्रैक्टर ट्रेली। खेत में देखो, किसान के घर में ये सब सारी चीजें मिलेंगी आपको, ट्रैक्टर ट्रेली थ्रेसर, हर एक चीज होनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि काम ही ऐसा होता है किसान के, हर एक चीज ना होना तो काम ही नहीं चलता। तो चलो भी झाड़ू ले लेती हूँ यहाँ से, झाड़ू रख के गई थी यहाँ पर। दरवाजा बंद करूंगी, फिर से आ जाएंगे अंदर। तो ये कर दिया अभी दरवाजा बंद, अभी अंदर नहीं आ सकेंगे, नहीं तो है ना। मैंने इतने साफ सफाई करी है, पूरे दिन बीट कर करके सारे कमरे को इतना गंदा कर देते हैं। और ये देख लो, हाँ उठ गया। ये देखो अब उठा है कबूतरों के जाने के बाद,
देख लो तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप लगी है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले, फिर बाद में धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। तो गाइस पहले तो रख दिया है दूध गरम, और अब दिखाएंगे आपको नाश्ते में क्या लेने वाले हैं हम। तो भी नाश्ते में लेंगे भाई खिचड़ी, जो रात की बची हुई है, देख लो बासी खिचड़ी। इसके इतने फायदे होते हैं, इतने फायदे होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े। तो हम तो भी बासी बच जाती है ना रात की खिचड़ी, सुबह दूध के साथ ले लेते हैं। तो कौन कौन लेता है ऐसे जरूर बताना। तो चलो भी पहले दूध को देख लेते हैं गर्म हो गया है या नहीं हुआ है। तीन कबूतर आए हुए थे, एक तो गया, अभी जाएंगे दोनों। ये देखो खूब मस्ती में लड़ रहे हैं। दोनों वहां पर जाके बैठ गए। मैं अंदर है ना दूध गर्म कर रही थी, तो इन्होंने पूरा शोर मचा दिया आके अंदर गेट के ऊपर बैठ के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठ गया आके, और पूरा शोर मचा दिया इन्होंने। तब मुझे बाहर आना पड़ा। अब मैं जाके दूध देख लेती हूँ, नहीं तो दूध निकल जाएगा। तो देखो गाइस दूध गर्म हो गया है। तो गाइस ये जो खिचड़ी है ना, इसको मैं पूरी को थाली में निकाल देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो गाइस मैंने पूरी खिचड़ी को इसके अंदर निकाल लिया है, और कुकर में पानी डाल दिया है। पानी डाल के रख लिया है पर थोड़ी देर के लिए। फिर इसको खिचड़ी खाने के बाद इसको साफ करूंगी। तो चलो भाई पहले खिचड़ी खा लेते हैं हम, दूध भी गर्म हो गया है। तो ये खा लो खिचड़ी, सुबह सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का। रात की बची हुई खिचड़ी भी बहुत ही फायदेमंद होती है सुबह खाने में, बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि हम छोटे थे ना, जब हमारी दादी जो थी, हमारी मम्मियाँ जो थी, वो रात का चाहे दलिया हो चाहे खिचड़ी हो, सुबह सुबह में नाश्ते में देती थी, इतना अच्छा लगता था। और हम भाई सीख तो सीखी होती है देखो बड़ों की, अब हम खुद भी ऐसे ही करते हैं, जैसा वो हमें खिलाते थे वैसे हम खा लेते हैं भाई। तो रात की कभी भी मैं दलिया खिचड़ी जो है ना उसको फेंकती नहीं हूँ, सुबह गर्म दूध करके उसके साथ खा लेते हैं हम तो सब, सभी को खिला देती हूँ घर में। हम्म। कितनी मस्त लग रही है सुबह सुबह। और आज तो दिन ज्यादा ठंड हो रही है, देखो मैंने स्वेटर भी डाल रखी है। बहुत ही बढ़िया वाली खिचड़ी बनेगी।
रात को भी खा के सोए थे, बहुत बढ़िया लगी थी। आज सुबह भी खा लिए, देख लो। अब काम वाम करेंगे ना, जैसे पोछा लगाऊंगी और बाहर के काम इतने सारे करके फिर रोटियां बनेंगी। इतने मस्त, इतनी भूख लगने वाली है नहीं अब। किसी को सुबह सुबह उठते चाय पीने की आदत होती है, सभी को है, मुझे नहीं। मैं सुबह कुछ भी, थोड़ा दूध मिल जाए बस, उसके साथ चाहे छोटी रोटी हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे आधा बिस्कुट हो, मैं लेके अपने काम लग जाती हूँ। चाय वगैरह मैं सुबह सुबह कभी भी नहीं पीती। अगर कोई आ रखा हो गेस्ट तो उनके लिए बनाती हूँ, तो उनके साथ बैठ के वैसे ले लूँ थोड़ी बहुत, बाकी मैं चाय नहीं पीती। हमने अपनी खिचड़ी को खा के किया कंप्लीट। अब जाएंगे भाई बाहर, पोछा लगाऊंगे अब। और पोछा लगाने के बाद फिर आपको पता ही है, 7:30 का टाइम हो गया है। 9 बजे, 7:30 का हो गया है, तो 8 या 8:30 बजे तक पोछा ही लगेगा। फिर गोबर गिर के आऊंगी और फिर वही खाने की तैयारी करूंगी दिन वाले की। तो चलो, एक बार तुम्हारा हल्का फुल्का नाश्ता जो हो गया है अच्छे से, और अब लग जाते हैं काम जाके क्योंकि मुझे ही करना है। जितना जल्दी करूंगी उतना बढ़िया, जितना लेट करूंगी उतना ही मुझे ही दिक्कत होगी कर करा के। और भी फिर आजकल तो आपको पता ही, दिन तो बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, जबकि जब दिन चल जा रहे हैं। तो चलो भी लग जाते हैं। तो गाइस, बाहरी पोछा सारा कंप्लीट हो गया काम। अब गिरूंगी वही गोबर, गोबर गिरने के लिए आ गई हूँ इधर। और गोबर गिर के फिर बनाएंगे रोटियाँ। तो चलो भाई, पहले गोबर गिर लेती हूँ, क्योंकि काम है देखो ऐसे ही चलता रहता पूरे दिन। अरे इस पे भी लगा रखा है तेल बिल, पता नहीं कल है ना तेल लगाया था इन पे, मैंने सोचा इस पे भी लगा रखे, इस पे तो नहीं लगा रखे। और भैंस को भाई पार्टी को नहला नहला के बांध दिया है। देख लो, ये बैठी है यहाँ पर और ये खड़ी है। तो चलो भैया, गोबर घेर लेती हूँ। क्यों घेर लें गोबर। और स्वेटर निकाल दिया, अभी धूप हो गई अच्छे वाली, 9:30 का टाइम हो गया है। और ये देख लो भाई, जुराब कल मंगवाई थी मैंने, बहुत बढ़िया जुराब आई है, बिल्कुल भी ठंड नहीं महसूस होती पैरों में डालने के बाद, अच्छी हैं। और मंगाऊंगे 1-2 जोड़ी ऐसी तो।
तो गाइस सब्जी बनाने की तैयारी हो गई है और सब्जी में आज बनाएंगे भैया आलू छोले। और ये देखो मैं सरसों के पत्ते भी लेकर आई हूँ, इनका देखेंगे क्या करेंगे। तो ये गाइस कटिंग कर ली है सरसों के पत्तों की और आलू की। तो सारी सब्जी आज मिक्सर बनेगी, छोले, आलू, सरसों के पत्ते, प्याज और भी बहुत कुछ डलने वाला है सब्जी में। और यहाँ पर मैंने छान लिया आटा, गेहूं और बाजरे का मिक्सर। तो भी ठंड होने लगी है भाई, तो बाजरा मिक्स करके खाते हैं। अकेला बाजरा तो हमारे को इतना खाता नहीं, और मिक्स कर लेते हैं गेहूं के आटे में। तो भाई सब्जी छूट दी है, अब लगाएंगे ढक्कन। और मैंने आटा भी गूंथ लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो मैं आटा भी गूंथ लिया है, बनाएंगे रोटियाँ। ये है भाई घी, और रोटियाँ बनानी होगी हैं सरू। तो गर्मा गर्म सब्जी बन जाएगी, तो रोटियां बन जाएंगी साथ साथ, और साथ साथ ही खा लेंगे सब। तो रोटियां सीख दी हैं, इनके ऊपर लगा देंगे अब गरम गरम घी। ये देखो भाई अच्छे से। तो गाइस ये देखो कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई, आलू छोले और सरसों। ये देख लो, सरसों की सब्जी हम कई तरह से बनाते हैं, जैसे आलू छोलों में भी डाल देते हैं, और वैसे भी बनाती हूँ आलण लगा के, वो भी कभी दिखाऊंगी आपको। तो बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनी। तो गाइस रोटियां डालनी है खाने के लिए, और ये है भाई लस्सी का गिलास। तो खा लेते हैं मेरी रोटियां, आ जाओ खा लो, फिर धोएंगे बर्तन। तो गाइस अब तपा दी घी को रख दिया तपने के लिए। तो गाइस घी को अच्छे से तपा लिया है, थोड़ी देर में हो जाएगा ठंडा, और फिर इसको लस्सी अलग कर देंगे इसकी। इसके अंदर तो थोड़ी बहुत लस्सी रहती है, उसको निकाल देंगे फिर ठंडा होने के बाद। और वहाँ पर रख दिया अभी दूध गर्म। और ये देखो बर्तनों को साफ कर दिया है। अब डालेंगे भाई मशीन में पानी, क्योंकि कपड़े धोने हैं, लग जाते हैं। तो अब मशीन में डाल लेती हूँ पानी। ये देखो हर रोज, कल नहीं धोए थे, परसों धोए थे कपड़े, तो निकले एक दिन में कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
गाइस मशीन भी है चला। ये देखो भी आज की है अखबारों की कटिंग। ये देखो किस तरह से इधर लगाने के लिए, एक ये देख लो और एक ये वाला देख लो भाई, दोनों कितनी सुंदर कटिंग की है। देखो पहले ऐसे ही करते थे हम, स्लेट में लगाते थे तब। तो गाइस दूध में फाड़ा आने वाला है, बस थोड़ी देर इसके पास ही खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो ना सारा निकल जाएगा ना, फिर आपको पता ही है पूरे 15-20 मिनट लगेंगे इसको साफ करने में। कल निकल गया था भाई, सुबह नहीं शाम को निकल गया था, बस पूछो ही ना, 15-20 मिनट लगी साफ करने में, पूरा फैल गया था चूल्हे के ऊपर। तो इसीलिए मैं इसके पास ही खड़ी हूँ आज। 5 मिनट यहाँ खड़ी हो जाऊंगा ना, उससे कुछ नहीं होता। अगर ये निकल गया तो फिर 20 मिनट तक साफ करते रहो भाई, और काम भी करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो गाइस दूध में फाड़ा आ गया है। तो गाइस दूध गर्म हो गया अच्छे से और मैंने लिया उतार, और भाई अब जाके कपड़े देखूंगी दूसरे क्या। तो गाइस शाम के बज गए हैं 3, 3:30 के करीब टाइम हो गया भाई, और हमने रख दिया बनने के लिए चाय अदरक वाली, अंदर तुलसी भी डाली हुई 1-2 पत्ता। तो ये देखो कितने अच्छे से उबाल आ रहे हैं। अब डालूंगी इसके अंदर दूध। तो गाइस चाय उबल गई, इसमें डालेंगे दूध। ये देखो चाय उबल के हो गई तैयार। तो गाइस चाय बन के हो गई तैयार, ये देखो बहुत ही बढ़िया वाली। अब उतार के इसको लूंगी छान, और छानने के बाद लेंगे पी। तो अभी सर्दियों में तो सभी के चाय बनती होगी, पर हमारे जो चाय बनती है वो अलग ही तरह की होती है। मुझे बहुत पसंद है हमारी जो चाय बनती है वो। हम इसमें बहुत सारा सामान डालते हैं, और जिससे इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है कि एक बार पीने के बाद बंदा दोबारा मांगेगा कि फिर से बना कर लाओ चाय। तो ये देखो भी कुछ इस तरह की बना दी है हमने चाय। अब इसको लेते हैं छान। छलनी कहाँ गई भाई, आ जाओ भाई छलनी, चाय तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये आ गई है भाई छलनी, ये देखो। तो ये लिया मैंने इसको उतार, और ये लो भाई सर्दियों वाली चाय। ये देख लो एक ही नंबर की चाय बनी है। ये लो, ये देखो मस्त वाली चाय। चाय को लिया छान, अब डालेंगे कपों के अंदर। ये चाय मैंने डाली हुई कप के अंदर। तो चलो भी अब बैठ के आराम से लाएंगे चाय की चुस्कियाँ। आ जाओ भाई पी लो सर्दियों की गर्मा गर्म मजेदार चाय। सर्दियों में तो भी ऐसी चाय अच्छी लगती है अदरक वाली। मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखाई है चाय की कि मैं कैसे बनाती हूँ चाय। तो आप बताना आपको कैसी लगी मेरी चाय बनाने का तरीका, क्या आप भी ऐसे बनाते हो, जरूर बताना भी। वाह, वो कहते हैं ना ताजा हो ले, तरो ताजगी आ जाती है ऐसी चाय पीने के बाद। बहुत ही अच्छी चाय बनी, एक नंबर टेस्ट। तो अभी सर्दी तो अब चाय चलने वाली है 2 महीने। तो मैंने तो शुरुआत कर दी है, एक टाइम तो मैं चाय जरूर लूंगी हर रोज। शाम को लूंगी, सुबह तो मैं लेती नहीं, और शाम को लूंगी भाई जरूर, क्योंकि मुझे है ना दिक्कत हो जाती है। मुझे 2 दिन से है ना ऐसा हो रहा था फीवर जैसा, जैसे बुखार होएगा जुकाम होएगा कुछ इस तरह का होता है। तो भी शाम को जरूर लूंगी अब हर रोज इसी टाइम 3-3:30 बजे के टाइम, और फिर अपने एक ही बार लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन अच्छे वाले बना के पियेंगे।
चाय मिलेगी इसको भी बनाने वाली। व्लॉग बना रही हूँ मेरा चाय का। सबने पी ली चाय में, मेरा व्लॉग दिखा रही चाय में। कोई दिखा देता, कोई नहीं दिखाता, फिर मैं तो दिखाती हूँ हमारे घर में जो कुछ भी करती हूँ। सुबह खिचड़ी खाई वो भी दिखाई, चाय फिर वो भी दिखा रही हूँ, और पूरे दिन जितना काम करती हूँ वो भी सारा दिखाती हूँ कितना काम करती हूँ। सुबह लग जाती हूँ, शाम हो जाती है, मुझे आराम करने का टाइम नहीं लगता। अभी चाय पीती है ना, मुझे कपड़े भी धोने हैं, धो रखे हैं मशीन में, आवाज आ गई थी मुझे तो उसमें पानी डाल के धो के सुखा के आऊंगी उनको। अब ना मैं कपड़े डालने के बाद पहले मशीन में कपड़े डाले थे और फिर नहाई हूँ पानी गर्म करके। तो नहाने के बाद मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर करेंगे सारा काम। क्योंकि जो चाय रोज पीते हैं ना डेली, मैं तो देखो अब सर्दियों में पीना शुरू करूंगी। बाकी जो गर्मियों में पीते हैं हर रोज डेली पीते हैं, उनका टाइम होता है चाय का, शाम की 3:30 होती है चाय बना दी। उनके लिए तो बनानी पड़ती है। तो हम भी पी लेंगे अब शाम वाली चाय, तो सुबह तो हम पीते हैं। बाकी मुझे कप बहुत अच्छे लगते हैं चाय वाले, ये हमने थोड़े दिन तब लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए ये वाले कप। चलो चाय ली है पी, पूरा एंजॉय किया है चाय के कप के साथ। तो चलो अब धोएंगे कपड़े, क्योंकि भाई अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप है, धोके और सुखा लूँ धूप में, लेकिन अगर थोड़ी लेट होगी ना तो फिर बाद में धूप चली जाएगी और फिर सूखेंगे नहीं भी कपड़े। तो चलो भी अब कपड़े धो देती हूँ।